नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था कि हमने सीक्वेंस पे आधारित कुछ थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को शेयर किए थे। अभी आज हम सीक्वेंस पे आधारित एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम, जिसका हम प्रूफ करने वाले हैं। सैंडविच थ्योरम एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम इसी को दोस्तों स्क्वीज रूल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्क्वीज हो रही सैंडविच, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो चीज़ों के बीच में एक तीसरी चीज़ घुसा देना, वही सैंडविच है, सैंडविच हो जाना। इसका स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? स्टेटमेंट ये कह रहा है, इफ सीक्वेंस एक्सन एंड sequence Zn converges to same limit L, and if sequence, एक तीसरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस yn is such type, is such that xn is less than yn is less than zn, then sequence yn also converges to same limit L। इसका मीनिंग है दोस्तों कि कोई भी दो सीक्वेंस एक्स एन और जेड एन यदि एक लिमिट पर यल पर कन्वर्ज हो रहे हैं और एक तीसरा सीक्वेंस वाई एन इस प्रकार है कि वाई एन से एक्स एन छोटा है और वाई एन जेड एन से छोटा है, तो जो वाई एन सीक्वेंस है वो भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज होगा, उसी यल, वो भी उसकी भी लिमिट पॉइंट जो होगा, लिमिट होगी जो होगी यल होगी। इसको मैथमेटिकली हम लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू यल, और यही दोस्तों क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यही है जेड एन। अगर ऐसा है तो कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन बराबर भी यल होगा। यही चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रूव करते हैं, इसको प्रूफ देख लेते हैं कैसे इसका प्रूफ निकलेगा। अब चूंकि ऐसा दिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे डिफिनीशंस के अनुसार लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस यल इन मॉड ऑफ इज लेस देन एप्साइलन। एप्साइलन इज ए वेरी वेरी पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर्स है एप्साइलन। तो इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एन इज लेस देन यल प्लस एप्साइलन एंड इज ग्रेटर देन यल माइनस एप्साइलन। एग्री हैं आप सभी लोग? इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, ये बड़ा होगा तो यल घट जाएगा, और यल बड़ा होगा तो ये घट जाएगा, और उसके बाद पक्षांतरण करके आप ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये रही कंडीशन, एक्स एन जो होगा यल माइनस एप्साइलन और यल प्लस एप्साइलन के जो इंटरवल होगा उसी में ये बिलोंग करेगा। अगर लिमिट यहाँ है तो एल माइनस एप्साइलन और यल प्लस एप्साइलन, इसी के बीच में जो होगा एक्शन क्या होगा दोस्तों, वही ए बिलोंग करेगा। ए एल माइनस एप्साइलन और ए एल प्लस एप्साइलन इसी के बीच में कहीं कन्वर्ज करेगा। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, जेड एन को
ये तो कंडीशन 1 हो गया। सिमिलरली सेकंड से लिख सकते हैं Zn माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन, इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं आगे Zn एल प्लस एप्साइलन। यहाँ एक चीज़ और छूट रही है, मैं अभी लिख रहा हूँ उसको, एल प्लस एप्साइलन इज ग्रेटर देन Zn एंड इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन। यहाँ का दोस्तों जो है ये जो सैंडविच ये जो इंटरवल है एन, ये यहाँ से आने के बाद तब यहाँ एक्शन पे पहुँचे हैं, और ये जो सीक्वेंस है यहाँ तक का जो टर्म्स है वो है N1। तो यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन N1 और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है क्योंकि n जो है वो N1 से बड़ा है। अब N1 क्या है, यही चीज़ मैंने बताया, N1 एक यहाँ तक के टर्म्स हैं, उसके बाद की जो टर्म्स हैं वो n है, और उसी में कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए हमें लिमिट जो चढ़ानी होगी इसी पे चढ़ानी होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे चूँकि एप्साइलन भी एग्जिस्ट करवाना है, जैसे एक यहाँ अलग से मैं एक जगह ले लेता हूँ, इसमें 1/1, 1/2, 1/3 डॉट 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 1/4 डॉट 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 1/n ऐसा लिख देता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एप्साइलन जो है वो हमें यहीं से मिलना शुरू हो जाएगी, इसमें से इसको हटा लो चाहे इसमें, लेकिन हमें एप्साइलन का सटीक, एप्साइलन का जो मीनिंग है वो बिल्कुल जितने जीरो के समीप होगा उतनी ही हमारी एक्यूरेसी सही होगी। तो एप्साइलन जिम्मेदार है कि हमें इस n को किस हद तक लेके जाना है। जितना हम सूक्ष्म एप्साइलन पाएंगे उतना ही हमारे लिए ये डेफिनेशन जो होगी वो एक्यूरेसी के साथ हमें लिमिट देगी। तो इस पहले वाले के लिए अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ का डिफरेंस जो होगा 1/2 होगा, यहाँ का 1/2 से कम होगा दोस्तों, यहाँ का डिफरेंस उससे भी कम होगा, यहाँ का डिफरेंस उससे भी कम होगा। तो जो लिमिट पे कन्वर्ज कर गया ये चीज़ वो N1 के बाद, यानी अगर यहाँ की लिमिट देखो और कम होगा तो ये चौथा नंबर पड़ रहा है, यहाँ 5वां नंबर पड़ रहा है। इस तरह से एक खास टर्म्स के बाद चीज़ें कन्वर्ज करेंगी, वो जो खास टर्म्स होगा उसी का नाम दोस्तों होता है N1। उसी और N1 इस सीक्वेंस के लिए लागू होगा। हो सकता है कि दूसरा सीक्वेंस हो और वही एप्साइलन उतना ही सूक्ष्म लेने के लिए हमें कुछ ज़्यादा टर्म या कुछ कम टर्म ही चलने पड़े। जैसे यही मैं कह देता हूँ, यही दिख देता हूँ, 1 है, 1/5 है, 1/10 है, 1/20 है, समझ रहे हैं, डॉट 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 इस तरह से आगे हमें चलना है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके उतरने की ढलान, जो इसकी ढलान है वो इसकी ढलान से कहीं अलग है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10वां स्टेप पे जो इसका एप्साइलन मिल रहा है उस वही एप्साइलन यहाँ पे भी 10वें नंबर स्टेप पे मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सीक्वेंस का जो ग्राफ है वो अलग है, इस सीक्वेंस का ग्राफ अलग है, लेकिन दोनों ही सीक्वेंस क्या हो रहे हैं दोस्तों, डिसेंडिंग है, उतर रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, पीछे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। तो दोनों ही सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, बट एप्साइलन जो सूक्ष्म एप्साइलन के लिए हो सकता है हमें 100 स्टेप चलना पड़े, इसमें 50 स्टेप ही चढ़ने पड़े। इसलिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू N1 रखेंगे, N1 से n बड़ा है तब हम इस पर लिमिट चढ़ाएंगे, और दूसरा जो सीक्वेंस होगा उसमें हम क्या करेंगे, N2 मान लेंगे। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो यहाँ पे ये जो चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी n बट n इज ग्रेटर देन N2 और दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर हो गई दोस्तों। इस तरह से
ये हमारा दूसरी स्टेप की चीज़ हुई कि जेड एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन। अब दोनों को अगर हम क्या नाम है कंबाइन करके लिखें तो ये देखेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये देखेंगे, हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि ये जो n1 है और इसका जो n2 है, इन दोनों में एक सुपीरियर होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो अगर एक बड़ा एक छोटा है उससे भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक जाने वाले टर्म्स हैं, डिसेंडिंग होते हुए जाएंगे। अगर इसमें 100वें नंबर पे एप्सिलॉन मिला है जो सूक्ष्म, इसमें 99वें नंबर पे मिला है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कोई 99वें के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, 100वें नंबर तक वो भी जा सकता है। इसलिए इन दोनों में जो n2 यहाँ का n2 और यहाँ का n1, इन दोनों में जो बड़ा हो, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया जितने ज़्यादा आगे जाओगे आप उतना ही अच्छा एप्सिलॉन, उतना ही सूक्ष्म एप्सिलॉन पाएंगे। तो n2 और n1 में जो मैक्सिमम होगा, जो सुपीरियर होगा, उसी को पिक कर लिया जाएगा। तो लेट n0 इजिकल टू मैक्स n1 n2। इसके लिखने का मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि n1 और n2 में जो मैक्सिमम है उसको पिक कर लिया जाएगा, और वही क्या होगा, उसके n0 के बराबर होगा। वही क्या होगा, n0 के बराबर होगा दोस्तों। तो जब ऐसा होगा n0, तो उसके लिए ये भी एप्लीकेबल होगा और उसके लिए ये भी एप्लीकेबल होगा, उसके लिए दोनों ही एप्लीकेबल होंगे। तो इस कंडीशन में हम आगे दोबारा इस चीज़ को लिख सकते हैं कि यल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्सन, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, इज लेस देन वाई एन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस, और इज लेस देन जेड एन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस, और इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने कहीं लिख रखा है ये जेड एन के लिए, यहाँ लिख रखा है, देखिए जेड एन छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन से, और यल माइनस एप्सिलॉन जो है वो छोटा है एक्सन से। यहाँ हमने कहीं लिख रखा है, इसको यहाँ लिख रखा है दोस्तों। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं ऐसा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाले टर्म्स अगर हटा दिए जाए, ये वाले एक्सन और जेड एन, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है फॉर एवरी, क्योंकि हमने बता ही दिया है कि n0 के लिए है, n0 इस पे भी एप्लीकेबल होगा, इस पे भी एप्लीकेबल होगा। फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0। अगर इसको हम हटा दें, ज़बरदस्ती नहीं हटा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि ए इससे छोटा है, ए इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा, इसका मतलब इसको मैं और शार्ट में लिख सकता हूँ यल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन वाई एन इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन, जो कि किसकी डिफिनीशन है दोस्तों, ए सीक्वेंस वाई एन यल पर जो है यल पर लिमिट कर रहा है, उसी की डिफिनीशन है। इसका मतलब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू यल। और चूँकि यही जो है एक्स एन की भी लिमिट है और यही जो है जेड एन की भी लिमिट है, इसका मतलब तीनों की लिमिट जो होगी वो सेम हो गई। और यही जो होगा क्या है दोस्तों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर एक्स एन की है, और यही चीज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर जेड एन की है। ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब जो एक्स एन और जेड एन के लिए जो लिमिट है वही लिमिट वाई एन के लिए भी होगी, ऐसा प्रूव हुआ, जैसा कि आप लोगों ने देखा। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये थ्योरम समझ में आ गई होगी।
अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में कुछ हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरम अगेन सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।